सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ टॉपिक को लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक है मसीह दौड़ क्या है। आज हम देखेंगे कि मसीह दौड़ क्या है और इस टॉपिक पे बात करेंगे और वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हम सबों को क्या सिखलाती है। तो आए हम सब वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है। और मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 24 वचन, है ना। आप लोग को ठीक से सुनना है। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय 24 वचन। और वचन आप सबों के लिए मैं पढ़ देता हूँ, हालांकि आपको स्लाइड में देखने के लिए मिल जाएगा। और वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ और पौलुस प्रेरित के माध्यम से परमेश्वर यीशु मसीह हम सब को कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं कि खेल जगत क्या होता है, खेल में क्या होता है ना। खेल में क्या होता है, अगर रेस की बात करें, और यहाँ रेस की ही बात कर रहा है, दौड़ मतलब रेस, रनिंग, है ना। तो उसी को लेकर परमेश्वर हम सबों से समझाना चाहता है कि तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है ना। हम लोग जानते हैं कि जब रेस होता है, दौड़ होता है, तो क्या होता है, वहाँ बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दौड़ते हैं, है ना, भाग लेते हैं और दौड़ते हैं। लेकिन कहता है यहाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। बहुत जन दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। और फिर आगे कहता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर खिलाड़ी क्या चाहता है कि मैं जीतूं, और क्या करता है, वो दौड़ता है, रेस लगाता है। तो इस वचन से हम सब को परमेश्वर कहता है कि हम सब मसीह को भी क्या होना है, रेस लगाना है, दौड़ना है। और हम सब जानते हैं, आज जितने भी विश्वासी है, जितने भी मसीह समाज है, सब चाहते हैं कि हम मसीह जीवन जिए, मसीह दौड़ लगाए, और लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन कहता है, दौड़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसा वचन कहता है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जिस प्रकार खिलाड़ी चाहता है कि मैं जीतूं और वो दौड़ लगाता है, वैसे ही हम सब विश्वासियों को, हम सब मसीहत को क्या करना है, हम सब को मसीह में ऐसे ही दौड़ना है कि हम सब एक दिन जीत पाए। मेरे प्रियो, हालेलुया। किसको? अनंत जीवन को, है ना, अनंत जीवन को। यूहन्ना 3:15 क्या कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। हम सब मसीह लोग, हम सब विश्वासी लोग यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं, क्यों चलते हैं उनके अनुसार, उसके रास्तों पे। हम लोग जानते हैं कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम लोग नाश नहीं होंगे, परंतु क्या मिलेगा, हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। एक अनंत जीवन हर मनुष्य की इच्छा होती है कि मैं एक अनंत जीवन मिलूं। हर मनुष्य की इच्छा होता है कि मैं स्वर्ग राज्य जाऊं, है ना। लेकिन बात ये जाता है कि सिर्फ अनंत जीवन, सिर्फ विश्वास करने से अनंत जीवन नहीं मिलेगा। सिर्फ विश्वास करने से आपको स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा, मसीह दौड़ में आपको सही रीति से आपको क्या करना होगा, दौड़ना होगा। जिस प्रकार खिलाड़ी मैदान में वैसे ही दौड़ता है जैसे उसकी जीत मिल सके, है ना, वैसे दौड़ता है, ऐसे ही इनाम उसको नहीं मिलता है। तो हम लोग को भी मसीह दौड़ ऐसे ही दौड़ना है कि हम सब एक दिन जीत कर उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए, उस राज्य में प्रवेश कर पाए। और आगे कहता है 25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है,
वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ एक और खिलाड़ी का बात कर रहा है, पहलवान। पहलवान किसको कहते हैं? जो कुश्ती लड़ता है ना। तो उसके विषय में, उस दृष्टांत के विषय में, उस दृष्टांत को लेकर आज हम सब मसीह लोगों को क्या कर रहा है? परमेश्वर समझाना चाह रहा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सोचिए संयम क्या है ना। संयम मतलब उसके जीवन में, एक पहलवान के जीवन में, एक खिलाड़ी के जीवन में बहुत सारे दुख आती है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, समस्याएं आती है, हड्डियां टूटती है, गर्दन टूटती है, रीढ़ की हड्डियां टूटती है, विभिन्न प्रकार का। लेकिन वो खिलाड़ी, वो पहलवान क्या करता है कि हर प्रकार का संयम मतलब हर दुख को वो क्या करता है? वो सहता है। मेरे प्रियो, इस वचन से सब प्रकार का संयम करता है, और वो भी किस लिए? एक मुरझाने वाली मुकुट के लिए करता है। सोचिए एक खिलाड़ी, एक पहलवान उस एक मुरझाने वाली मुकुट के लिए इतना सारा परिश्रम, मेहनत, संयम, लगन करता है। हालेलुया। लेकिन परंतु यहाँ कहता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। हमारा आनंद जीवन, हम सब विश्वासियों का स्वर्ग राज्य वो मुरझाने वाला नहीं है मेरे प्रिय। आनंद जीवन उसी को कहते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। खत्म नहीं हो सकता, उसे कहते हैं आनंद जीवन। लेकिन यहाँ एक खिलाड़ी, एक पहलवान क्या करता है? एक गोल्ड मेडल के लिए, एक मुरझाने वाली मुकुट के लिए हर प्रकार का दर्द को वो सहता है। तो सोचिए हम सब विश्वासियों को, हम सब मसीह समाज को क्या करना होगा मेरे प्रियो? हम सबको भी बहुत सारे दुखी आएंगी, परेशानियां आएगी, मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे आएंगी। लेकिन उन सब को हमको क्या करना है? हमें संयम करना है, मतलब सहना है हर दुख को। दुख मतलब परेशानी, मतलब ये नहीं कि कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, ये कर रहा है। जरूर मारेगा भी। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम सब को क्यों कर छोड़ेगा मेरे प्रियो? हालेलुया। हर प्रकार का संयम आपको सहना होगा। मतलब आप अगर विश्वासी हैं, आप मसीह बन गए हैं, यीशु मसीह पे चल रहे हैं, तो आपको आपका घर से, आपके पड़ोसी से, आपके दोस्ती यारी से, आपकी रिलेशनों से, आपके टोला गांव से, आपको राज्य से विभिन्न प्रकार के आपको क्या मिलेगा? दबाव मिलेगा। लोग बोलेंगे उल्टी सीधी आपके पीछे, पीठ पीछे आपको बहुत सारे बातें को बोलेंगे या डायरेक्ट भी बोलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको उस दुख को, उस दर्द को, उस हर प्रकार के परेशानियों को आपको क्या करना है? सहना है। यीशु मसीह ने जिस प्रकार कितने कोड़े खाए, लेकिन उन्होंने आप शब्द किसी को नहीं बोला मेरे प्रियो। किसी प्रकार का पाप उसने नहीं किया। वैसे ही हम सब को, मसीह को, हम सब मसीहत में जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको इन सब को क्या करना होगा? सहना होगा मेरे प्रियो। आप किसी को गाली के बदले गाली नहीं दे सकते हैं। आप किसी को, कोई चुगली कर रहा है आपके पीछे, तो आप उसके पीछे चुगली नहीं कर सकते। यही हमारा सहने का संयम होना चाहिए, और हम सब उस आनंद जीवन के लिए ये सब करते हैं। आज हर प्रकार का दुख, अब दर्द को आप सहिए, आपको एक दिन एक आनंद जीवन मिलेगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। और 26 कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। यहाँ देखिए, यहाँ पौलुस क्या कह रहा है कि इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं।
पौलुस क्या किया मसीहत में, मसीहत जीवन में, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में, उसका जीवन आप लोग जानते हैं कि पहले क्या था। और जब मसीह ने उसको दर्शन दिया और जब मसीह पे विश्वास किया तो उसका जीवन कैसा हुआ मेरे प्रिय। हालेलुया। और वो भी इस दौड़ में, मसीह दौड़ में शामिल होकर कितने सारे दुखों को उसने भी सहा। उसको भी उसके अगल बगल आजू बाजू उसके यहाँ के लोग उसको विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार की परेशानियां उस पर डाली, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने किसी प्रकार की पाप गुनाह गलती नहीं किया। यहाँ तक कि उसने ऐसा काम करके गया कि आज मसीह समाज उसके इस अध्ययनों से हम सब बहुत सारी बातें को सीख सकते हैं और अपनी मसीहत में अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ऐसा दौड़ दौड़ा पौलुस ने, तो इसीलिए कहता है कि परंतु लक्ष्यहीन नहीं। वो क्या किया, लक्ष्यहीन नहीं, मतलब उसने ऐसा नहीं हुआ, ऐसा दौड़ नहीं दौड़ा मसीह में कि वो मसीह को नहीं पाया। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, लक्ष्यहीन नहीं रहा। वो लक्ष्य को क्या किया, प्राप्त किया। एक खिलाड़ी का लक्ष्य होता है कि हमें उस मुकुट को पाना है, उस गोल्ड मेडल को पाना है और पूरी तरह से जी जान से लगा देता है। वैसे ही पौलुस भी लक्ष्यहीन नहीं रहा। वो हर प्रकार का समस्याओं को सहते सहते ऐसा तैयार किया, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसियाओं को, विश्वासियों को, मसीहों को ऐसा तैयार किया कि आज उस अध्ययन से बहुत सारे बातों को सीखने को मिलता है और उससे हम सब के जीवन में बहुत सारी सुधारें आती है, पाप से हम बचते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और कहता है कि मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। एक पहलवान, एक खिलाड़ी क्या करता है, अपना जोश दिखाता है, अपना दम दिखाता है, अपना बॉडी दिखाता है और कहता है कि तुम मुझसे लड़ सकता है, तुम मुझको हरा सकता है और बहुत सारे हवा पीटता है मेरे प्रियो। वो कितनो बड़ा पहलवान हो, कितनो बड़ा ताकतवर हो, कितनो शरीर हट्टा कट्टा हो, वो कभी ना कभी वो हार ही जाता है। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है कि मैं इसी रीति से मुक्कों से क्या करता हूँ, लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता है। हाँ, खिलाड़ी क्या करता है, अपना बॉडी दम और शरीर के अनुसार वो हवा भी पीटता है कि कोई मुझको हरा नहीं सकता है, लेकिन वो एक दिन हार भी जाता है ना। वो उसके हार जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो हवा पीटता है। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है कि मैं उसके समान नहीं, मैं भी मुक्कों से लड़ता हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो फैट से लड़ता है, नहीं मेरे प्रियो। मसीह समाज में हम सब विश्वासियों को ऐसा मुक्का से लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। और आपको गुप्त रीति से, व्यक्तिगत जीवन से आपको क्या होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और ये सब मिलता है लड़ने के लिए। इसका मतलब ये कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, यीशु मसीह को मान रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपके घर के माँ बाप, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके टोला पड़े लोग आपको बहुत सारे बातें को बोलेंगे, आपको विरोध करेंगे, आपको दुख देंगे, आपको सताएंगे, लेकिन इस पे क्या करना होगा, आपको सहना होगा। इसी को बोलते हैं मुक्कों से लड़ना। इसी को पौलुस को प्रेरित कह रहा है कि इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। हालेलुया। तो हम सब विश्वासियों को भी, हम सब मसीहों को भी क्या करना होगा, इस मुक्कों से ही ऐसा ही लड़ना होगा। और कहता है परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही इस किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। पौलुस कहता है इसी रीति से मैं क्या करता हूँ, मारता कूटता हूँ मेरे प्रियो, मारता कूटता हूँ। इसका मतलब कोई उसको मार नहीं रहा है, कूट नहीं रहा है, मतलब उसको आत्मिक दबाव दिया जाता है, आत्मिक रीति से उसे टॉर्चर किया जाता है, आत्मिक रीति से उसे दुख दिया जाता है, परेशानियां दिया जाता है। वैसे ही हम सबको, मसीही लोगों को, विश्वासियों को भी क्या मिलेगा, ऐसे ही आत्मिक में आपको ऐसे ही दुख मिलेगा। आपको लोगों आपको सताएंगे, दर्द करेंगे। और तो और इसके सिवा और एक गहरी बातें मैं बताना चाहता हूँ कि
पौलुस कहता है कि अपनी देह को मारता कुटता हूँ और वश में लाता हूँ। एक गहराई बात यह है कि हम सब व्यक्तिगत जीवन एक जीते हैं, है ना। हम सब तो समाज में दिखाते ही हैं, अपनी धार्मिक चीज बातें को दिखाते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद एक व्यक्तिगत जीवन है। आपको व्यक्ति जीवन से भी आपको क्या करना होगा, लड़ना होगा। मैं उन हर एक जवान लड़का लड़कियों को, युद्धों को मैं कहना चाहता हूं कि इस जवानी में आपको सबसे अधिक आपको आपकी देह को क्या करना होगा, मारना होगा, कूटना होगा, अपने वश में लाना होगा। अपने वश में मतलब इस जवानी में मेरे प्रियो, आप किसी को देख रहे हैं, आप किस नज़र से देख रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, किसी के बारे में क्या कल्पना कर रहे हैं, आप इस इस जवानी में आप अपनी जीवन को कैसे जी रहे हैं, उसको आपको फोकस करना होगा। और इस जवानी में अगर आप अपने देह को अपने वश में कर लिए, मतलब ये देह जो है, ये जो शरीर है, आत्मा के विरुद्ध बातें करता है, आत्मा के विरुद्ध काम को करता है, आत्मा के विरुद्ध कार्य करता है, कि आपको संसारिक बातों में उलझाएगा, लालसाओं को दिखाएगा और मन को भटकाएगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपको इस जीवन में, इस शरीर में आएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, इस देह को खुद को मारना होगा, कुटना होगा और अपने वास में करना होगा। पौलुस भी क्या किया, उसने भी ऐसा ही किया मेरे प्रियो। वो भी कोई परमेश्वर नहीं था, वो भी एक मनुष्य था। वो भी अपना जीवन में अपनी देह को क्या किया, मारा, कूटा और अपने वश में कर लिया। हालेलुया। वैसे ही हम सब को, मसीहों को, विश्वासियों को, ये जवानी को क्या करना होगा, इस जवान शरीर को अपने वश में करना होगा। कैसे? मार के, कूट के आपको अपने वश में करना होगा। हालेलुया। और फिर कहता है, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस क्या था? पौलुस एक प्रचारक था, है ना। वो सब प्रकार की बातें को बोलता था। वो टीचर भी था, प्रीचर भी था, प्रचारक भी था, है ना। वो बहुत सारी बातें उसके जीवन में थी। तो इसीलिए कहता है कि मैं अपने क्या बोलता है कि अपने को मारता कुटता अपने वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ठहरू। आप विश्वासी हैं, आप मसीह हैं, अगर आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, हम सारे विश्वासियों को क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। मत्ती 28 का 18, 19, 20 में पढ़िएगा तो ये हर विश्वासियों को दिया गया है काम। तो अगर हम विश्वासी हैं, किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं और खुद को, अपना जीवन को, खुद को, अपने देह को अपने वश में नहीं किए हैं, तो सोचिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के नज़र में क्या ठहरोगे, निकम्मा ठहरोगे। तो हम सबको, विश्वासियों को पहले क्या करना है, मसीहों को क्या करना है कि अपनी देह को अपने वश में करना है। तब जाके आप किसी को सुसमाचार सुनाओगे। आपके जीवन को देख के, आपके व्यक्तिगत जीवन को भी देख के क्या करेंगे, लोग बदल जाएंगे मेरे प्रियो, कि हाँ, इस भाई ने, इस बहन ने, इस विश्वासी ने, इस मसीह भाई बहन ने, इस मसीह लोगों ने क्या ही जीवन जी रहे हैं, कैसी आत्मिक जीवन जी रहे हैं, और देख के लोगों में बदलाव आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और एक वचन पढ़ना चाहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। और वचन कहता है, फिलिपी उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन, है ना। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन, और बहुत सुंदर वचन कहता है। यह कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। सोचिए, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हर एक खिलाड़ी, हर एक पहलवान, हमने पहले वचन में पढ़ा, क्या करता है, वो दौड़ता है और फिर दौड़ने के पहले क्या करता है, वो निशाना लगाता है मेरे प्रियो, है ना, कि हमें उस लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है, उस मेडल को हमें प्राप्त करना है, उस मुकुट को प्राप्त करना है। वैसे ही हम सब मसीह दौड़ में क्या करना होगा, निशाना बनाना होगा। और किस चीज का? हम सब का एक ही निशाना है, अनंत जीवन।
मैंने बताया यूहन्ना 3:15 में कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हम सब मसीह में क्यों विश्वास करते हैं, हमें अनंत जीवन मिलेगा, है ना। और हम सब मसीह लोगों को एक ही फोकस है, अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन। वो नाश नहीं होना चाहता है। नाश होने से बचने के लिए क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है। अगर यीशु मसीह पे आप विश्वास कर रहे हैं, मैं हर एक विश्वासियों को, हर एक मसीहों समाज को मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर एक अनंत जीवन जीना चाहते हैं, आपका लक्ष्य है, आपका निशाना आनंद जीवन होना चाहिए, तो इसीलिए कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। आज हम मसीह के पास क्यों आते हैं? अनंत जीवन के लिए। हम सबका फोकस क्या है? हम सबका निशाना क्या है? अनंत जीवन है, उद्धार का जीवन है। मरकुस 16:16 में कहता है कि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हम सब अनंत जीवन के लिए, हम सब उद्धार के लिए, हम सब उस नरक के कुंड से बचने के लिए यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो हमें किसकी निशाना लगाना है? अनंत जीवन का। अनंत जीवन का निशाना लगाना है तो मसीह दौड़ लगाना है। मसीह दौड़ हमें कैसे दौड़ना है आपको मैंने बता दिया। हालेलुया। कि हमें किस रीति से दौड़ लगाना है, किस रीति से आपको रेस लगाना है मेरे प्रियो। मैं लास्ट में एक और बातें को बताना चाहता हूँ आपको। मसीह समाज में, विश्वासियों में हर त्यौहार, जो सांसारिक त्यौहारें मनाई जाती है, उस त्यौहार में हर एक विश्वासी का मसीह दौड़ आपको देखने को मिलेगा मेरे प्रियो। वो कैसे? आप बोलोगे ये कैसा बात बोल दिया मेरे भाई। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सही दौड़ में हैं, एक मसीह दौड़ में हैं, एक सही निशाना में हैं, तो आप इस सांसारिक जीवन आपको क्या करना होगा? नहीं जीना होगा। सांसारिक दौड़ आपको नहीं लगाना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कल रक्षाबंधन था। सोचिए कितने विश्वासी लोग इस रक्षाबंधन में शामिल होते हैं। तो सोचिए वो किस रीति से निशाना लगा रहा है, किस रीति से मसीह में दौड़ रहा है। हालेलुया। ये सब एक बहुत बड़ी गहरी बात है मेरे प्रियो। इस गहरी बातें को आपको क्या करना होगा? समझना होगा। अगर आप संसारिक जीवन जी रहे हैं, संसारिक दौड़ लगा रहे हैं, तो आप दौड़ में सोचिए आप सफल नहीं होंगे। मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको, आप सभी को, हर मसीह समाज को, हर एक विश्वासियों को। आपको खरगोश और कछुआ की स्टोरी आप सभी को पता होगा, है ना। ये बच्चों का ही स्टोरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, और इससे हम सब विश्वासी लोग, हम सब मसीह लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे प्रियो। जब खरगोश और कछुआ का दौड़ हुआ, उसमें क्या हुआ कि हम सब जानते हैं कि कछुआ पास हो गया और खरगोश फेल हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि खरगोश कितना तेज दौड़ने वाला है, लेकिन फिर भी हार गया। क्यों हार गया? उसके अंदर घमंड आ गया, उसके अंदर आलस आ गया। तो उसने क्या किया? दौड़ पूरा करने से पहले उसने आराम किया, है ना। आज मसीह समाज को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस दौड़ में, इस 70-80 साल के दौड़ में दौड़ते बीच में आके सोचते हैं हम तो पहुँच ही जाएंगे, हम तो आनंद जीवन मिल ही जाएगा, हमें तो उद्धार मिल ही गया है, हमें स्वर्ग राज्य मिल ही जाएगा। और बीच में क्या करते हैं? आराम करते हैं। आराम करने का मतलब है ये संसार में, इस संसार की वस्तुओं से लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और उसमें फंस जाते हैं मेरे प्रियो। अगर मेरे प्रियो इसमें अगर फंस जाओगे, इसमें फंस के आराम करोगे बीच में, तो आपका दौड़, आपका रेस, आपका निशाना कभी पूरा नहीं होगा। हालेलुया। तो आपको बहुत बड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। आपको आपके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं आना चाहिए कि अरे हम तो परमेश्वर पे विश्वास कर लिए, हमें बपतिस्मा हो गया है, हमें उद्धार मिल गया है, अब हमको जैसा जीवन जीना है जी लेंगे और हम तो स्वर्ग राज्य पहुँच जाएंगे।
ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हम सब का मसीह दौड़ एक अलग दौड़ है। हम सब का मसीह में एक निशाना है जो अलग है, जो उस निशाने को समझता है, उस मसीह दौड़ को उसको समझता है मेरे प्रियो, जो उसके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा, उसको के अंदर कभी आलस नहीं आएगा। खिलाड़ी वो रेस जब लगाता है या जब कुश्ती लड़ता है तो बीच में वो घमंड नहीं करता है, बीच में वो आलस नहीं करता है, बीच में वो आराम नहीं करता है ना। वो जब दौड़ना स्टार्ट करता है, लड़ना स्टार्ट करता है, तो जब तक नहीं जीतता है तब तक वो क्या करते रहता है, लड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। वैसे ही हम सभी मसीह समाज को, हम सभी विश्वासियों को वैसे ही दौड़ लगाना है मेरे प्रियो। और जब तक हम सबको इस मिट्टी के शरीर से हम अलग नहीं होते हैं तब तक हमें मसीह दौड़ दौड़ना है, मसीह जीवन जीना है, तब जाके आपको अनंत जीवन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम अभी हैं, अभी जो मर्जी जैसा करना है कर रहे हैं, करते रहेंगे, एक दिन हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं होगा मेरे प्रियो। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आज मसीह में हैं, आप विश्वासी में हैं, तो आपका निशाना क्या है? आपको तो पता है कि हम सब मसीहों को निशाना अनंत जीवन है, लेकिन इन सब के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? एक अलग निशाना लगाए हुए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। संसार की बातें को तो छोड़िए, विश्वासियों को मैं बात करना चाहता हूँ। संसार के लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि हमें निशाना क्या है। उसे सही अच्छा नौकरी, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा पैसा, अच्छा बिजनेस, विभिन्न प्रकार की ऐश भरी जिंदगियों की निशानियाँ होती है कि हमें अच्छा से नौकरी करना है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है और अच्छा जीवन जीना है, लाइफ स्टाइल जीना है और मस्ती भरी, ऐश भरी जीवन को जीना है। आज लंदन घूमना, अमेरिका घूमना, पेरिस घूमना, घूमना फिरना, मस्ती करना, यही जिंदगी है। आप विश्वासियों लोग सोचते हैं, सांसारिक लोग सोचते हैं, लेकिन विश्वासी लोग से मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका निशाना पैसा है तो आप गलत हैं। अगर आपका निशाना घूमने फिरने, ऐश मस्ती करने में है, आपका निशाना गलत है। अगर आप इस सांसारिक जीवन जी रहे हैं, इन सांसारिक वस्तुओं में निशाना लगाए हैं, तो आप गलत हैं मेरे प्रियो। आपको सही निशाना जानना होगा, आपको सही दौड़ लगाना होगा और वैसे ही आपको जीवन जीना होगा। तो मैं इतना ही कह के इस वीडियो को मैं अंत करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितने भी देखते हैं, अगर पूरा नहीं देखते हैं तो शुरू से अंत तक आपको क्या करना है, देखना है और बातों को समझना है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, फैलाइए और अपने दोस्ती यारी, अपने रिलेशनों तक, अपने विश्वासियों लोगों तक पहुँचाइए और जितना शेयर करना है शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को, जो मेरा चैनल का नाम राजकिशोर बेदिया है, आपको सब्सक्राइब करना है। आप सब जानते हैं कि मैं आलतू फालतू की वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं, परंतु सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए ही, परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और ऐसे ही सही शिक्षा, खरी शिक्षा आपको मिलते रहेगा मेरे प्रियो। और मैं यही बताना चाहता हूं कि आज सही शिक्षा, खरी शिक्षा नहीं होने की वजह से आज हम सब विश्वासी लोग, कितने लोग भटक रहे हैं। तो उस विश्वासी लोग को भटकने से बचाने के लिए हम सबको ऐसे ही सही शिक्षा, खरी शिक्षा हमको फैलाना है ना। तो आप लोग जरूर इस बात को ध्यान रखें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बातों को मैं आप सबके बीच में लाता रहूँगा। सो सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।